बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहीम है, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। नाज़रीन इकराम, क्रिकेट का बुखार T20 और कौन सा 2021 का पहला मैच पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अपने अज़ली दुश्मन भारत को चारों शाने चित किया, उस पर कौम बड़ी नाज़ा है, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। ये तो नई बात नहीं है, पुरानी बात होगी। अभी कल उसने दूसरा मैच खेलना अपना न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड वो टीम है जो पाकिस्तान के दौरे से अचानक फ़रार इख्तियार कर गई। अब ये मैच भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन इस जीत के बाद क्या हुआ, मामलात कहाँ तक बिगड़े, कहाँ तक अच्छे हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि अब क्रिकेट का मैदान भी जो है वो जादू और टोने की जद में आ गया। यानी आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की फ़तह पर 600 इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश किया, और पहली बार समझ लें कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी टीम इस अंदाज में खेली कि उसने हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सबसे पहले आप सबको मुबारक पाकिस्तान की फ़तह, और ख़ास तौर पर वो फ़तह जो दुश्मन के ख़िलाफ़ थी। हम किसी से भी मैच जीतें या हारें इतना मसला नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारत के मैच का इंतज़ार रहता है। सबसे ज़्यादा जुआ भी इसी पे होता है। हालांकि जुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद जुआ इसी मैच पे खेला जाता है। और आपने देखा स्टेडियम भी मुकम्मल भरा हुआ था, और उसमें नीला नीला रंग ज़्यादा था कि भारतीयों ने क्या किया था कि भारत क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ सारी टिकटें यानी ख़रीद ली थी, ताकि वो पाकिस्तान पर ज़हनी दबाव डाला जा सके, प्रेशर बिल्ड करने के लिए। अच्छी बातें करता हूँ कि अब है क्या, जादू टोने की बात कहाँ से निकली, क्या हुआ। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता मुस्तकिल रहे। और अपनी राय का भी इजहार करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपनी कारकर्दगी से ये मैच जीता, और इंशाल्लाह आगे भी जीतेगा। लेकिन भारतीय जो हैं वो अब तक सिटपिटाए हुए हैं। दिल्ली में भी हंगामा आराई हो रही है, बाकी भी भारत में पूरे हंगामा आराई हो रही है, और लोगों ने अपने टीवी तोड़ दिए, घरों के सामान तोड़ दिए, और लोगों ने शोर मचाया। हालांकि मीडिया उनका भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, यानी तीनों बड़े शोबे जो हैं, तीनों शोबों में वो बेहतरीन परफॉर्मर साबित हुए पाकिस्तानी। लिहाजा पाकिस्तानी टीम से अब डरना चाहिए बाकी टीमों को भी, ये भारतीय मीडिया कह रहा है। लेकिन दूसरी जानिब एक मुहिम चलाई जा रही है कि ये जो जीत है ये पाकिस्तानी टीम की जीत नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की खातून अव्वल बुशरा बीबी, उनका नाम आ रहा है वहाँ पे भी, शारजा में भी, कि उन्होंने जब पाकिस्तानी टीम ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने कोई ख़ास तावीज़ दिया जीत के लिए, और ये तावीज़ की कामयाबी है, ये कोई जादू टोना हुआ है। हम नहीं मानते हैं, आप भी नहीं मानेंगे, लेकिन चूँकि भारत में जादू टोने का बड़ा रवाज है, वहाँ सन्यासी बाबा भी हैं जो मिनट की बात करते चीज़ें। और शायद आपको याद हो, मुझे तो याद है, कभी थोड़ी देर पहले जब सरहदी कशीदगी शुरू हुई और ऐसा लग रहा था पाक भारत फ़ौजें आपस में एक बार फिर टकरा जाएंगी, तो वहाँ से जवाब ये आया था कि हम अपनी जो हिकमत अमली बनाते हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज को कैसे पता लग जाती है हमें नहीं पता। ऐसा लगता है कि इनके पास कोई जिन ब्रिगेड है। बड़ी शोहरत मिली थी जिन ब्रिगेड को, कि पाकिस्तान के पास जिन ब्रिगेड है, जो जिन जो हैं वो मौक्कल जो है वो हाजिर हो जाते हैं और वो बता देते हैं इनको, इनके पास कोई बाबे हैं ऐसे। लिहाजा कोहली को, विराट कोहली को भी इर्द गिर्द के लोगों ने मिसगाइड कर दिया कि आप जैसा दुनिया का मायानाज प्लेयर, और पाकिस्तानी टीम जो है उसका नंबर जो है वो वनडे में 6ठा है, और भारत का 4 है, 4था नंबर है। इसी तरह अगर आप T20 में देखें तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है, और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। और विराट कोहली की क्या बात है, वो तो नाकाबिल शिकस्त है। लिहाजा पता ही चला है, जो मेरे साहबी दोस्त वहाँ बैठे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, उन्होंने बताया कि शिकस्त तस्लीम तो कर ली ग्राउंड में,
पाकिस्तानियों को उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी, लेकिन विराट कोहली जो है सारी रात पूजा पाठ में लग रहे कि ए राम हमसे क्या गलती हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने भारत भी फ़ोन किया, दिल्ली भी इतला दी कि कुछ सन्यासी लोगों को ढूंढा जाए कि ये हुआ क्या हमारे साथ, चारों शाने हम चित कैसे हो गए, यानी हम एक खिलाड़ी उनका आउट ही नहीं कर सके। और भाई देखें आप, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है शाहीन आफरीदी की, उसने 8 स्कोर के अंदर 2 आउट कर दिए और आपके अहम लोग आउट कर दिए। इस बात को माने हकीकत को, लेकिन वो कहते नहीं, खातून अव्वल ने कोई तावीज़ दिया है, कोई जादू टोना किया है, कोई मोक्कल इनके साथ भेजें, जिसकी वजह से भारत को ये शर्मिंदगी उठाना पड़ी। और बात भी है शर्मिंदगी की, इसलिए कि पाकिस्तान जो है कभी T20 में पाकिस्तान अब तक इनसे जीता ही नहीं था, पहली बार जीता है। उसने एक तारीख़ रकम की है और ऐसी तारीख़ रकम की है जिसको अब यानी धोना जो है इनके लिए बड़ा मुश्किल है। ये एक दागदार इनका हो गया दामन भारतीय टीम का, कि जहाँ हार रही थी कभी जीती नहीं थी, अब जीती है तो इस अंदाज में जीती है कि उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ 10 विकेटों से। अब पाकिस्तान की टीम चौथी टीम है जिसने 10 विकेटों से किसी टीम को हराया, और हमने तो अपने आखिरी दुश्मन को हराया, एक मजबूत टीम को हराया, तो अब उनको होना चाहिए। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब अपनी क़यादत करते हुए भारत से सीरीज़ जीत के आए थे, तो लाहौर जब वो आए तो सलाउद्दीन साहब जो उनके बहुत दोस्त हैं, यूसुफ सलाउद्दीन, वो उनको लेकर दाता दरबार गए। उन्हें मुझे भी फ़ोन कर दिया, मैं भी उनके साथ था। तो जब हम दाता दरबार में दाखिल हुए, इमरान खान साहब, यूसुफ सलाउद्दीन, मैं और मेरे साथ कैमरामैन थे इकबाल चौधरी, हम लोग जब दाखिल हुए तो जितने वहाँ फ़कीर बैठे हुए थे, जो वहाँ साईं बादशाह बैठे हुए थे, उन सब ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा कि आप पर भारतीयों ने जादू किया हुआ था, हमने यहाँ दुआएं की हैं, हमने उसका तोड़ किया है, फिर आप सीरीज़ जीते। और इमरान खान साहब मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा करते जा रहे थे, और यूसुफ सलाउद्दीन साहब उन्हें लेके वहाँ गए थे दाता दरबार। ये वाक़या में याद है। अब इस बात पे फिर मैं कहता हूँ कि जब ज़हीराबाद गए थे, जब भी यही हुआ था कि जादू टोने का मसला बहुत था वहाँ भारत में, और उन्होंने कहा एकदम से चीलों ने हमला किया और ये हो गया और वो हो गया वो हो गया, उसका भी रिज़ल्ट जो था हमारे ख़िलाफ़ चला गया था। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों ने काम दिखाया। अब पता ही चला है कि विराट कोहली जो है वो अगले पाकिस्तान से टकराने के लिए कि अगर कहीं क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में या फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला हो, तो उससे पहले वो चाहते हैं कि सन्यासी बाबा जो है उनके वो ये काम करें, ख़ास तौर पे जो है पूजा पाठ करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए मामला जो हैं सीधे करें, ताकि पाकिस्तान की शिकस्त का बदला पाकिस्तान से वो ले सकें और उसी मैदान में ले सकें जहाँ उनको शिकस्त हुई है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे प्लेयर आउट क्लास हैं इस वक्त। T20 और वनडे में नंबर 1 पे हैं। अपना कप्तान हमारा ख़ास तौर पे जो है बाबर आज़म, तो अभी तो उभरता हुआ प्लेयर है, अभी तो उसे बहुत दूर जाना है। फिर रिजवान जिस तरह खेले हैं और रिजवान ने जिस तरह वक्फे में वहाँ नमाज़ पढ़ी है, दुआ मांगी है, तो हाफिज़ रिजवान की दुआ तो नहीं ना ज़ाया हो सकती थी। उसके अपना एक टीम है, एक मुकम्मल टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने खेल के जीता है, लेकिन पाकिस्तान पर अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये दम दरूद जादू टोना है और इसका काट करेंगे वो दिल्ली से, उनके सन्यासी बाबा करेंगे, उनके जो हैं पंडित, उन्होंने पंडितों को कह दिया कि जनाब कोई खलाई मखलूक जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही है। याद रखिएगा ये वो खलाई मखलूक नहीं जिनका नाम सियासत के मैदान में आता है, ये क्रिकेट के मैदान है। क्रिकेट के मैदान में भी वो कह रहे हैं कि खलाई मखलूक है। फिर उन्हें जिक्र किया कि पाकिस्तान के पास जिन ब्रिगेड है, जिन ब्रिगेड जो है वो पाकिस्तान को बहुत मामनत करता है, उनका साथ देता है और उससे वो फतह हासिल करके यहाँ पे भी और सरहदी झड़पों में भी जहाँ वो प्लानिंग करते थे, कोई साजिश करते थे, इनको पहले पता लग जाता है। जब वो शिफ्ट करते थे तो उनको पाकिस्तानियों को पहले पता। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज, हमारी फोर्सेस, हमारी एजेंसियाँ आँखें खुली रखी हैं, कान खुले रखें, इसलिए उन्हें पता लगता है। आपका वास्ता किससे पड़ा, आप ये तो सोचें। आप जिन ब्रिगेड के पीछे पड़ गए। अच्छा जो कुछ भी है, खेल का मैदान है, खेल से जीतेंगे इंशाल्लाह। आज यही पैगाम और आपसे रिक्वेस्ट कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना घंटी का बटन भी दबाएं और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। पाकिस्तान बासलाहियत है, इसके खिलाड़ी और इसकी टीम इस वक्त भरपूर अपनी परफॉर्मेंस दे रही है अपना और फुल फॉर्म में है। लिहाजा इंशाअल्लाह इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि आप सलामत रहें, पाकिस्तान खुशहाली और कामयाबी की तरफ बढ़ता रहे। अल्लाह ने के बाद।